हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय केवर्थ है। मैंने CGPSC 2020 में 21 रैंक हासिल करके आज असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट GST के पद पर नियुक्त हूँ। आज मैं आपको CGPSC के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करें तैयारी करना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको CGPSC स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके बारे में मतलब वृहद आपको मतलब टोटल एटमॉस्फेयर को जानना पड़ेगा कि कितना स्टेज में होता है। आपको बताना चाहूँगा CGPSC एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो इसको समझते हैं। CGPSC एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंडक्ट होगा। पहले होगा प्रीलिम्स, देन मेंस, देन नेक्स्ट इंटरव्यू। तो शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। दूसरा मेंस जो पेपर होगा वो आपका रिटन होगा और इंटरव्यू आपका बोर्ड पैनल के नाम से मतलब पैनल के सामने साक्षात्कार होगा। तो प्रीलिम्स में स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो है प्रीलिम्स क्रैक करना। अब प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर ये आपको हाथ में रखना पड़ेगा। एक बात समझते हैं क्या चाहिए प्रीलिम्स तैयारी करने के लिए, क्या चाहिए। पहला ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सेकंड आप देख लीजिए कि जो आपका सिलेबस तय किया है CGPSC ने, तो उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट मेंशन किया है, तो आपका सिलेबस रहना चाहिए। तीसरी बात, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक बुक रेफरेंस बुक आप तैयार कर लीजिए। ये सिलेबस है और उसका ये रेफरेंस बुक है। चौथा चीज़, आप बुक को पढ़ते हुए एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, तो इसके नाम से शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करना है। और पांचवा चीज़, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद जो चीज़ पढ़े हो उसको ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है। इसके नाम से आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक लेना पड़ेगा, चाहे वो घटना चक्र हो या कोई भी अदर। तो देखें अपन क्या चीज़ देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना है। और प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कितने साल तक? प्रीवियस 5 साल तक। ठीक। दूसरा देख रहे हैं CGPSC का क्या चाहिए आपको? सिलेबस। वो कहाँ से मिलेगा? ये आपको डाउनलोड मतलब आपको गूगल में मिल जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? आपको मार्केट में कोई भी मिल जाएगा। ठीक, कोई भी शॉप में। तीसरा रेफरेंस, आपको बुक चाहिए। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूंगा कौन कौन सा बुक कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक। चौथा देखते हैं शॉर्ट नोट्स हैं, तो बुक कैसे पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे वो बता दूंगा। और पांचवा चीज़ ऑब्जेक्टिव, वो तो जैसे ही आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपसे लगने लगे। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो सबसे पहले देखते हैं कि CGPSC का सिलेबस क्या कहता है। न्यू पेज ऐड कर लीजिए नीचे लास्ट में, सेकंड लास्ट में। ओके, तो CGPSC का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में पहला सब्जेक्ट कहता है आपका इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, पहला देखते हैं इंडियन जियोग्राफी। सेकंड है आपका इंडियन हिस्ट्री।
तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है साइंस। साइंस में आपको तीनों पोर्शन देखना पड़ेगा, मतलब 3 में कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इन्वायरमेंटल, उसके बाद आजकल सिलेबस में ही पहले से लिखा है भारतीय दर्शन करके, आपको फिलॉसफी भी पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपका बच जाता है करंट अफेयर। एक सब्जेक्ट और रह गया, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो देखते हैं सीजीपीएससी के सिलेबस में। सीजीपीएससी का सिलेबस मतलब प्रीलिम्स निकालने के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपका सबसे पहले ये जानते हैं ये जो पेपर होता है ये 2 रूप में बढ़ता है। कितने? 2 रूप में। पहला होता है आपका जीएस पेपर, सेकंड पेपर होता है सी सेट का पेपर। ठीक, जीएस का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। सी सेट का पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। अब जीएस को देखते हैं कितने भाग में डिवाइड होता है, तो 2 भाग में डिवाइड होगा। एक होता है आपका इंडियन या इंडिया का, और दूसरा होता है एक सीजी पोर्शन। ठीक, सीजीपीएससी क्या करते हैं, इंडिया से आपका 50% इंडिया से और 50% आपका सीजी छत्तीसगढ़ से आएगा आपका 50%। तो आपका एक बड़ा हिस्सा दिखता है छत्तीसगढ़, तो आपको 50% पहले छत्तीसगढ़ प्रिपेयर होना है। और ये 50% के लिए आपको ये टोटल जो 9 दिख रहा है, 9 से 10 ये बुक पढ़ना है। आप समझ जाइए मतलब छत्तीसगढ़ का कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक, ये हो गया जीएस का पोर्शन। दूसरा आते हैं सी सेट में। तो सी सेट के लिए क्या है आपका, सबसे पहले एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, देन लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज पढ़ना रहेगा, एक हिंदी लैंग्वेज और देन एक सीजी लैंग्वेज। ठीक, आप समझते हैं ये सी सेट और जीएस क्या होता है। तो याद रखना सीजीपीएससी में सी सेट सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। आपका दो टाइप से है, एक जनरल के लिए और एक कैटेगरी के लिए। आप अगर जनरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको 33 मार्क्स लाना पड़ेगा, अर्थात 200 में आपको कितने नंबर लाना है? सिर्फ 66 नंबर लाना है। और अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एसटी एससी ओबीसी से, तो आपको सिर्फ कितना % लाना है? 23%, अर्थात कितने नंबर? ओनली 46 नंबर। कितने नंबर लाना है? ओनली 46 नंबर। ठीक, तो सिंपल फंडा है, 200 में आप 46 नंबर लाओ और सी सेट क्वालिफाई हो जाओ। ठीक, इसका नंबर प्रीलिम्स में या मेंस क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका नहीं जुड़ता। तो आपका मात्र इतना है कि आप इसको प्रिपेयर करके पास बस होना है। पास होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये दोनों को तो पकड़ पहले से बना लेना है। क्यों? क्योंकि ये मेंस में फिर से काम आने वाला है। तो एप्टी, रीजनिंग ये दोनों स्ट्रांग कर लो। दूसरा क्या चीज़ है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और सीजी लैंग्वेज। ये दोनों को भी आप प्रीलिम्स टाइम में ही स्ट्रांग कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज फिर से किस में काम आएगा? आपका मेंस में। मेंस में हिंदी आएगा 100 नंबर का, सीजी लैंग्वेज आएगा 50 नंबर का। तो 100 और 50 अभी से ही क्लियर हो जा रहेगा।
इसके नाम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंस में नंबर आता है, मतलब सीधा सीधा आपको दिखेगा लैंग्वेज में यहाँ तक कि 160 तक का नंबर आ गया है। तो आप अभी से ही प्री के टाइम में मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो आपका हिंदी और सीजी लैंग्वेज यही से क्लियर हो जाएगा। तो टोटल ये चारों जो चीज़ें हैं, एप्टी, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, सीजी लैंग्वेज, सभी के सभी मेंस में काम आएगा। इसके लिए मेरा ये मानना है कि चारों को पहले एकदम फुलफिल, एकदम फाइनल तैयार रखें, तो आपका सी सेट तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मुद्दा आता है जीएस का। जीएस में इंडिया जो पोर्शन आता है 50%, ये 50% के लिए आपको 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इधर आता है 50% में क्या आता है, सीजी आता है। तो सीजी को आपको रोज़ का, आपको डेली रूटीन में सीजी का एक सब्जेक्ट तो रखना ही है, क्योंकि 50% आता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ को पहले ख़त्म कर दीजिए, उसके साथ साथ एक आपका इंडिया का पोर्शन रख लिए। अब इंडिया के पोर्शन में सबसे पहले है जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी के डेट में पहले के सिलेबस और अभी के मतलब क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है। तो इसके नाम से आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि दोनों काम आएगा आपका। मेंस में भी पहला चीज़ ये देखना है आपको, मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो कॉमन है, ठीक है। जो सब्जेक्ट कॉमन है उसको पूरा मेंस के तरीके से सॉलिड तैयार कर लीजिए। तो जियोग्राफी मेंस में भी है और आपका प्रीलिम्स भी है, उसमें पूरा मेंस टाइप का पढ़ लीजिए, ठीक। पूरा सुबह से लेकर मतलब 2-3 घंटे जो पढ़ते हो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, और शाम में उसी का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। तो थ्योरी जो पढ़े वो मेंस का काम आ गया, और रात में जो ऑब्जेक्टिव लगाया वो प्रीलिम्स का काम आ गया। तो दोनों क्लियर हो गया। वैसी इंडियन हिस्ट्री है, वो प्री में भी है, मेंस में भी है। तो आपको दोनों को पढ़ लिए और रात में ऑब्जेक्टिव लगा ले। सेम काम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम काम साइंस में भी आप देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिए, उसका लास्ट में ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए रात में। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके प्रीलिम्स में है और मेंस दोनों में है। तो हालांकि प्रीलिम्स में जो आता है क्वेश्चन वो करंट अफेयर का आएगा, तो उसको लास्ट में रख लीजिए। सबसे पहले आपको तैयार करना है जियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री और एक कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों एक मोटा मोटा चैप्टर है, तो इससे प्रत्येक सब्जेक्ट से 6 से 7 नंबर का आना है। ये तीनों स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50% इधर सीजी हो गया या 3 सब्जेक्ट हो गया, तो आपका एक मोटा मोटा पकड़ आ गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल रख सकते हो आप। इसमें से आजकल 2 से 3 क्वेश्चन आता है और बहुत छोटा सब्जेक्ट, एकदम ब्रीफ में है और बहुत ही अच्छा है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से बनता है, और ये मेंस में भी है, तो दोनों कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्री और मेंस दोनों काम आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका फिलॉसफी। 2-3 साल से पिछला 2-3 साल से ट्रेंड में आ रहा है फिलॉसफी। इसके नाम से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, ठीक है। इसमें आपका 200 नंबर कहा हूँ, मतलब इसमें कितना क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, 2 तो टोटल हो जाता है 200। और इसमें माइनस मार्किंग का भी रूल है, ठीक है। माइनस मार्किंग इसमें होता है आपका जितना भी सही क्वेश्चन है उसका 1/3। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.66 का आपका माइनस भी होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। फिलॉसफी आपको तैयार करना है। अब ये फिलॉसफी किधर से तैयार होगा, आपका जो मेंस का सिलेबस है वो अगर पढ़ लेते हो आप प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा। लास्ट आते हैं आपका करंट अफेयर। वो तो आपको रेगुलरली, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे दोनों चीज़ है, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा। दूसरा बात, आप करंट अफेयर मतलब तैयार रहेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम रहे, कल एग्ज़ाम रहेगा तो आज एकदम प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए तो करंट अफेयर ऑटोमेटिक रहेगा। ज़्यादा हो सकता है तो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर आता है, उसको भी देख सकते हो। उसके बाद लास्ट है इकोनॉमिक्स आपका मेंस में भी है और प्रीलिम्स भी है, तो चाहो तो दोनों के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो और इसको लास्ट में पढ़ सकते हो। क्योंकि किसके साथ समझ करके आप सीजी का जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी ख़त्म कर देना, तो ताकि उससे दोनों का वाइंड अप नहीं होगा, मतलब अच्छे से याद होता है। तो लगभग हमने क्या देखा कि जितना सारा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में है वो काम मेंस में भी है। तो आप ऐसा करिए कि मेंस के अकॉर्डिंग पढ़िए। क्यों? क्योंकि अभी का जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है वो एकदम डिटेल में आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पढ़ो आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो देखते हैं, पहले जियोग्राफी देखें। तो जियोग्राफी के लिए 2-3 जैसे रेफरेंस बुक बोलते हैं कि महेश बर्नवाल का आता है, ठीक है, माजिद हुसैन का भी आता है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से, मतलब आपको कौन सा लैंग्वेज मतलब सूट करता है उस हिसाब से आप देख लीजिए। कई लोग को महेश बर्नवाल का ठीक लगता है, मैं जैसे माजिद हुसैन का पढ़ते हैं उसका भी ठीक लगता है मेरे को, ठीक।
दूसरा देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, उसके लिए अलग अलग बुक आते, कोई सिंगल बुक तो आता नहीं। जैसे पहले मैं ज्ञान पब्लिकेशन का बुक पढ़ते थे, ठीक है, आजकल दूसरा मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए वो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मेंस के पैटर्न के देखेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अगर अच्छा रहता है, ठीक, तो उसका पढ़ सकते हैं। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन का तो एम लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन आता है। और सीजीपीएससी में लाइन टू लाइन मतलब सीधा सीधा मतलब लक्ष्मीकांत से उठते हैं, सीधा कोई लाइन टू लाइन, तो एक बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद उससे अच्छा किताब आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद साइंस आते हैं, तो साइंस किस में से पढ़ना है, आप 10th के बुक से उठा लीजिए, ठीक। 10वीं का जो सीजीपीएससी का मतलब सीजीपीएससी का जो सिलेबस है या एनसीईआरटी का जो आपको मिलेगा, जो भी बुक देख लीजिए। मेंस का सिलेबस देख लीजिए, फिजिक्स में क्या क्या पोर्शन है, केमिस्ट्री में क्या क्या है, बायोलॉजी, ये तीनों को ख़त्म कर दीजिए, आपका प्रीलिम्स आसानी से मतलब उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद साइंस टेक को लास्ट में करंट अफेयर आपका कवर कर देगा। इन्वायरमेंटल के लिए देख लीजिए मेंस का सिलेबस को, इसके अकॉर्डिंग एक सीजी ग्रंथ का एक बुक आता है, उससे आप कवर कर सकते हो। और बच गया फिलॉसफी को, तो फिलॉसफी के लिए अब मैंने अपना पतंजलि आईएएस मतलब क्योंकि नया सिलेबस चेंज हुआ था 2017 के बाद 18 से, तो मैं खुद से नोट्स वगैरह तैयार किया था पतंजलि आईएएस वगैरह का, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार किया था। और भी ऐसे कोचिंग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होगा, तो उसके माध्यम से आप लेकिन फिलॉसफी को ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको मेंस में बहुत नंबर देगा। क्योंकि टू द पॉइंट है, सिलेबस है, ये सिलेबस है, बस उतना लिखना है, सिलेबस लिखना है बस, इसका वृहद डिटेल है ही नहीं है। मतलब सीधा आपका टॉपिक है, टॉपिक के अंदर लिखना है, बस इतना ही है, ये दर्शन वो लिखना है, बस ख़त्म। उसके बाद करंट अफेयर का तो आप तैयारी करते रहेंगे। तो आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली प्रिपेयर करते हैं, कि जैसे मेरा रूटीन होता था कि मेंस का जैसे मेंस में जैसे चलते हैं, एक न्यू पेज मेरे ख्याल से आप लोग मोटा मोटा सब समझ गए होंगे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होता है। तो एक बार मेंस बताता हूँ। मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों को समाहित करते हुए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, 1 साल पहले से शुरू कर रहे हैं, जैसे फरवरी के बाद जैसे शुरू कर रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स होने के बाद एक कोई नया एस्पिरेंट शुरू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंस के अकॉर्डिंग मतलब तैयार करना चाहिए। उससे आपका एक ही बार में अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस के लिए हड़बड़ाओगे नहीं, मतलब समय नहीं मिल पाया तो इसके नाम से प्रिपेयर नहीं हो पाया तो मेंस नहीं निकला, ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेंस के हिसाब से आप पढ़ो। तो मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेंस का पेपर होता है, इसमें टोटल कितने पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे, ठीक है। और ये 7 पेपर में एक एक पेपर कितने का रहता है, 200 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए 7 पेपर का, 1400 मार्क्स। याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका मतलब मार्क्स, मतलब प्रीलिम्स का नंबर आपका नहीं जुड़ता रैंक लाने में। सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका मेंस से स्टार्ट होता है। तो आप जितना 1400 में जितना नंबर गेन कर सकते हो, यही से आपको करना है। तो इसी नाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करना है तो मेंस पर करो, आपको प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो अब करना क्या है, देखिए 7 पेपर हैं, पेपर के सिलेबस देख लीजिए कि एक एक पेपर में क्या क्या पेपर हैं। तो फर्स्ट पेपर जैसे देखते हैं कौन कौन सा, मतलब एक पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहला पेपर में देखते हैं, तो पहला पेपर क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज, ठीक। अब लैंग्वेज में कितना लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पढ़ना है। कौन कौन सा, पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है सीजी लैंग्वेज, ठीक। एक पेपर कितने नंबर का आना है, 200 नंबर। ये 200 में हिंदी अकेले बैठा है 100 नंबर लिए, अंग्रेजी कितना देता है 50, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ोगे कितना पाओगे 50, तो हो गया 200, ठीक। सीधा सीधा दिख रहा है क्या, हिंदी अकेले ताड़ दे रहा है कितने नंबर को, 100 नंबर को। तो इसके नाम से आप हिंदी को ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उसके लिए तो छत्तीसगढ़ी ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, और जो नहीं भी करते उनके लिए भी छत्तीसगढ़ बहुत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में ही नंबर ज़्यादा आएगा आपके, हिंदी से ज़्यादा। आप चाहो तो मतलब 50 नंबर में 45 से लेकर आपको 48 नंबर तक ऐसे ला सकते हो इसमें। इस नाम से छत्तीसगढ़ को एकदम एक है, एकदम फिक्स है, इतना ही पढ़ना है, बात ख़त्म करो। बुक बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए
हाँ, विनय कुमार पाठक पढ़ लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। ये ऑथेंटिक भी बुक है, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आने वाला है, ठीक। हिंदी का भी आजकल विनय कुमार पाठक आ गया, ये भी आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आ जाएगा। अब बच जा रहा है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप देख लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपके लिए आसान, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से, मेरा भी नंबर, मैं तो 10 नंबर पा गया, बहुत बड़ी बात थी, पूरा इसी से कवर होने वाला था। 19 और मतलब 19 PSC में 18, ये जब जितना भी है उसमें कारण क्या था नहीं निकलने का, लैंग्वेज में कम नंबर थे जी। हिंदी और मात्र छत्तीसगढ़ी के भरोसे जाओगे तो कहाँ हो पाएगा। तो इसके नाम से मुझे लगा कि इंग्लिश में भी कुछ करना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है। पहला बात, चाहो तो आप कोई शॉर्ट टर्म वाला कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक नंबर बहुत कीमती है, और लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नंबर आता है, सीधा टू द पॉइंट मिलेगा आपको। सिंपल है, आना उल्टा क्या लिखना है, जाना लिखना है, सीधा 1 नंबर, कोई काट छाट नहीं, ठीक। तो इंग्लिश के लिए एक काम कर सकते हो, या तो शॉर्ट टर्म 2-3 महीने कोचिंग ले सकते हो, एक। दूसरा बात क्या कर सकते हैं, अगर खुद से पढ़ना हो तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक। तीसरा बात क्या कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, जैसे मैं बक्सी का यूज़ करता था, एक्सी उनका अच्छा लगता था। कई लोग लुसेंट का भी देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले तो लुसेंट यूज़ कर सकते हो, बक्सी प्योर इंग्लिश मीडियम है। लेकिन ये है, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, हिंदी मीडियम वालों से यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सीजी और हिंदी के भरोसे मत बैठिए, जितना नंबर खींच सकते हो लैंग्वेज में खींच लीजिए, क्योंकि बहुत नंबर देता है। 160 नंबर आ चुके हैं मैक्सिमम नंबर, आप सोच लीजिए कितना आ सकता है इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज पेपर। दूसरा आते हैं, सेकेंड पेपर होता है आपका एसे राइटिंग का, ठीक है। निबंध का 2 पेपर रहता है, एक सीजी और एक इंडिया। आजकल इंडिया नहीं बोलते, 2 आता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से संबंधित मुद्दे आते हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय। और छत्तीसगढ़ का तो फिक्स है, छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे आएंगे, ठीक। पेपर होगा कितने से, 200 नंबर का, ठीक। 200 में 100 किससे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से आएगा, और 100 किससे आएगा, छत्तीसगढ़ से आएगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर पढ़ते हो रोज़ का करंट अफेयर, तो आपका निबंध ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके लिए कोई हड़बड़ाना नहीं है, मेंस का अलग से तैयारी नहीं करना है, तो इसको तो एकदम साइड ही में रख लीजिए, प्रीलिम्स के बाद ही देखना है, सिर्फ पेपर बस पढ़ते रहिए, तो निबंध नहीं है। बस ये समझ जाइए, इंडिया का 100 आता है, छत्तीसगढ़ 100 आता है, छत्तीसगढ़ का तो आसानी से लिखा जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ लिए रहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स में कि आसानी से मेंस में आपका ऐसे लिखा जाता है। बस एक ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आपको एक कला बस चाहिए, आप कोई भी टॉपिक में आसानी से लिख सकते हो, तो ऐसे का दिक्कत नहीं है। ऐसे को आप अभी प्रिपेयर मत कीजिए कोई भी। तीसरा आते हैं, तीसरा पेपर है थर्ड पेपर देखते हैं। तीसरा पेपर में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। याद रखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 सब्जेक्ट रहते हैं, तो इस हिसाब से 7 या 21 सब्जेक्ट, मतलब लगभग 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। डरा नहीं रहूँ, मतलब बस सिर्फ बता रहे हैं कि इतना सारा सब्जेक्ट होता है क्या, और ऑटोमेटिक हो जाता है, धीरे धीरे लगता है कि एकदम कठिन है, एक समय बाद एकदम आपको ये तो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो भी मुखाग्र हो जाएगा एक टाइम के बाद एकदम। तो 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। दूसरा होता है संविधान, और तीसरा है आपका संविधान के साथ साथ आपका लोक प्रशासन भी रहता है उसी में। उसके बाद फिर लास्ट रहता है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। पेपर कितने का होगा, 200 का, ठीक है। याद रखिए, बीच वाला जो पोर्शन रहता है वो 50 नंबर का रहता है, बाकी जितना भी तीसरा पेपर के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब में यही सिस्टम चलता है कि बीच वाला जो पोर्शन है वो 50 का, और बाकी जो बच गया पहला और तीसरा पेपर मतलब तीसरा सब्जेक्ट वो रहेगा 75-75 नंबर का। तो 75, 150 और 50, ये 200 नंबर क्लियर हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो मैंने वही बताया, इतिहास अगर प्रीलिम्स टाइम में ही क्लियर कर रखे हो, मतलब मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लियो, तो आपका दोनों में काम आ गया है। मेंस के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस के रख लीजिए। सबसे पहले वही बताएं, ये चाहे कोई भी जितना भी बड़ा मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एक अलग से सिलेबस कॉपी बना के रखिए CGPSC के लिए, सिलेबस कॉपी। अब देख लीजिए इतिहास में, इतिहास के जो सब्जेक्ट है उसमें कितना सारा टॉपिक दिया है।
उस टॉपिक को 2-2 लाइन गैप करके या 3-3 लाइन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसको लिख लीजिए टॉपिक को सीधा। उसके बाद क्या कीजिए, मेंस का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए। उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में देखने के बाद ये देखिए कि कौन सा टॉपिक से पिछले साल तक अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उस टॉपिक के सामने आप जो सिलेबस कॉपी बनाया है उसी टॉपिक के सामने आप लिख दीजिए। जैसे ये टॉपिक लिखा हूँ मैं, जैसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल पहला टॉपिक है, जैसे इतिहास का। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन पूछा है, मान के चलो कितने में, 2019 में, तो 2019 लिख लीजिए। ठीक है, अगला पागे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं कि हर साल क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, 2 नंबर से क्वेश्चन आता है। तो उस 2 नंबर के सामने आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, 12 में आया तो लिख लीजिए, 13 में आया तो लिख लीजिए, 14 में आया तो लिख लीजिए, 15 में आया। ऐसा लिखते लिखते आप जब सिलेबस कॉपी में अपना लिख लोगे सन वाइज कि हाँ इस सन में, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। आपका सिलेबस कॉपी देखोगे कि आपको दोबारा ये सिलेबस जो प्रिंट आउट करके निकाले रहोगे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना सिलेबस कॉपी देखेंगे, इसमें दिखेगा कि ये साल से मतलब इतना इस टॉपिक से इतना बार पूछा गया है, तो ऑटोमेटिक आप खुद प्रिपेयर रहेंगे कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछते हैं। और जो टॉपिक नहीं पूछा गया है उसको आप एकदम स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो टॉपिक बचा हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम पूछने के लिए तो फंसने का चांस ज़्यादा रहता है, जो टॉपिक अगर बच गया छूट गया तो। ठीक है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयार कीजिए, इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। दूसरा आते हैं संविधान। संविधान तो बता ही चुका हूँ, लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं। तीसरा आता है लोक प्रशासन, ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है। ठीक है, ये भले लगता है लोक प्रशासन आपको दोनों में काम आएगा। आप अगर ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं है, आप पोस्ट भी पा जाओगे तो आपका लोक प्रशासन दैनिक जीवन में बहुत मतलब आपका ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, नौकरशाही वगैरह आपको वहाँ पढ़ोगे, जितना टाइम पढ़ते हैं उतना टाइम समझ में नहीं आता है। ये सेम वही कहानी होता है, जब अपन 10th क्लास में रहता है तो पता ही नहीं रहता 10th में क्या है, बाद में जब 12th में आते हैं तब समझ आता है अरे 10th में यही पढ़ रहे थे क्या इतना दिन से, ऐसा। तो सेम वही है, मतलब लोक प्रशासन जब पढ़ोगे ना उतना टाइम नहीं लगेगा, ये टाइम पास कर रहे हैं सर, बाद में समझ आएगा कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ है इन सब चीज़ें का। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास। हाँ, छत्तीसगढ़ कैसा है, मतलब एक बार सब्जेक्ट वो पढ़ लिए मेंस वाला, क्योंकि सभी पेपर में लास्ट पेपर जो है एक पेपर मतलब छत्तीसगढ़ का ही मिलेगा, इसी नाम से बार बार बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए कि आपका मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों में काम आ जाएगा, क्योंकि सभी पेपर में एक एक पेपर मतलब एक सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ का ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 3 सब्जेक्ट इसका। अब टाइम टेबल पढ़ना कैसे है एक दिन में। ठीक है, मैं कैसे करता था अपना बता रहा हूँ। पेपर जैसे 3 उठा रहे हैं, मतलब तीसरा पेपर उठा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट को बांट लिए 2-2 घंटे का। इतिहास में कितना घंटे, 2 घंटे पढ़ना है। ठीक, संविधान कितना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। छत्तीसगढ़ कितना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। कितना हो गया, 6 घंटे हो गया। ठीक, ये 6 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद क्या करना है, एक एक, क्योंकि इतिहास आप पढ़ोगे तो अकेले इसको मत पढ़ना भैया, पता इसको भी साथ में ले लेना इतिहास, क्योंकि आप जैसे ही इंडिया वाला पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के रिलेट करते पढ़ोगे, दोनों ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और अच्छा भी मज़ा भी आएगा दोनों के साथ एक साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ का भी ख़त्म और इंडिया भी ख़त्म। ठीक, तो 2 6 घंटे हुआ। इस बीच में क्या करना, 2 घंटे जैसे इतिहास पढ़ लिए, 7 बजे उठे, 7 से 9 बजे तक इतिहास पढ़ ले। इस बीच में क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को लैंग्वेज का डाल देना। कितना लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज। तो इसके बाद आपको देख लेना, इंग्लिश अच्छा लगता है चाहे हिंदी अच्छा लगता है, जो भी मीडियम वाले होंगे हिंदी अच्छा लगता है। इतिहास पढ़े 2 घंटा, बीच में हिंदी उठा के 1 घंटा मस्त पढ़ लिए, आधा घंटा रिफ्रेश होने के माइंड। 2 घंटा फिर संविधान पढ़े, उसके बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा के लिए बढ़िया सीजी उठा लिए, सीजी लैंग्वेज उसको पढ़े, उसके बाद अपना इतिहास पढ़ लिए। तो इससे क्या होगा, एक साथ 2 पेपर ख़त्म हो रहा है, आपका पेपर नंबर 1 भी ख़त्म हो रहा है और पेपर नंबर 3 भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपको लैंग्वेज पढ़ना ही है। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सब्जेक्ट भले छूट जाए, लैंग्वेज एकदम जीता जागता मुखाग्र रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया पेपर नंबर 3 की बात ख़त्म। पेपर नंबर 4 में आते हैं। चौथा पेपर में देखते हैं। चौथा पेपर में पहला पेपर साइंस का पेपर है, दूसरा पेपर है आपका मैथ्स का, और तीसरा पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड पर्यावरण इन्वायरमेंटल। ठीक, पहला देखते हैं साइंस। साइंस में याद रखना 3 पोर्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये सिलेबस में प्रॉपरली लिखा हुआ है
इस टॉपिक फिजिक्स से आपको सबको नहीं पढ़ना है, पूरा 10th मतलब बुक 10th का उठाना है। आपको एनसीईआरटी मिले तो एनसीईआरटी ठीक है, क्योंकि उससे आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा। आपको सीजीबीएसई का भी मिल रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ओल्ड वाला लेकिन सीजीबीएसई उठाना है आपको, न्यू वाला नहीं, ठीक। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक तैयार कर लीजिए। याद रखना शॉर्ट नोट से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़े बुक को, उसके बाद अपना शॉर्ट नोट से बना लीजिए, ठीक। उसके बाद मैथ्स में आपका वही तीनों पोर्शन फिर से उठाना है। आपका एफटी भी रहता है, आपका रीजनिंग भी रहता है, और तीसरा 10th का मैथ्स रहता है। 10th का मैथ्स में आपको सबको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया है सिर्फ उस सिलेबस को आप तैयार कर लीजिए। आप चाहो तो रोज़ के जिसका मैथ्स से अगर कमज़ोर है तो आप थ्योरी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ आप एक टॉपिक या 1 घंटे का मैथ्स भी रख सकते हो, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है कि मैथ्स जो है घर में तो बनता है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं बनता। तो क्योंकि 2019 का मैं अपना पहले भी बता चुका हूँ, रीज़न जो है मैथ्स जो है 90 नंबर पाया था, उसके नाम से नहीं निकला था। तो अगर मैथ्स से स्ट्रांग है तो आप मैथ्स से मैं चाहो तो 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में 50 भी ला सकते हो। यह ऐसा पेपर है जिसमें पूर्णतः मार्क्स मिलता है, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे तो जान ही रहो, पहला तो 75 का रहता है, ये भी 75 का रहता है, ठीक। अब आते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए तो बता चुका हूँ, ग्रंथ एकेडमी का एक बुक आता है अच्छे से, उसको पढ़ सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करंट अफेयर से क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये होगा 4th पेपर आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। और याद रखना है 4th पेपर जो है आपका प्रीलिम्स में भी है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 5th पेपर की ओर। 5वां पेपर में है पांचवा पेपर, पहला सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक, इकोनॉमी में 2 टाइप्स हैं, पहला तो इंडिया का है, इंडियन, और दूसरा सीजी का, ठीक। दूसरा है जियोग्राफी, कौन सा जियोग्राफी? इंडियन, भारतीय। तीसरा है आपका सीजी का जियोग्राफी, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। सिस्टम वही है, पहले 75-75 और बीच वाला 50, ठीक। तो पहला देखते हैं इकोनॉमिक्स में। इसमें 2 पोर्शन है आपका, इंडिया का और छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का तो वही बताया, हर में छत्तीसगढ़ रहेगा ही, छत्तीसगढ़ आपका कवर हो जाएगा, ठीक। बच जाता है आपका। तो इसके लिए पहला तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, छत्तीसगढ़ का क्या आर्थिक सर्वेक्षण है, दूसरा बजट क्या आया है, तीसरा बात छत्तीसगढ़ में मतलब जो सिलेबस में है उसको प्रिपेयर करना है। ये तीनों चीज़ को आप कवर कर लो। तीसरा, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस में क्या क्या है, उस टॉपिक को बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर लो और मोटा मोटा याद रखो, क्योंकि वो भी प्रीलिम्स में आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, ठीक है। तो दोनों काम आ जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस का। अब आते हैं अगला जियोग्राफी। जियोग्राफी का तो आजकल प्रीलिम्स में वेटेज बढ़ गया है, तो चाहो तो एकदम डिटेल में तैयार करो। जो सिलेबस आपका इंडियन जियोग्राफी में है, लगभग छत्तीसगढ़ का भी जियोग्राफी है, तो दोनों का एक साथ आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ नहर जैसे सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए इंडिया में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा है, लगभग दोनों एक ही साथ खत्म है, तो इंडियन जियोग्राफी एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपका 6वां पेपर में। इसमें पहला सब्जेक्ट है फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। दूसरा है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। और तीसरा है छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि टू द पॉइंट है, टॉपिक हिसाब से है, ठीक है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है, सीधा अंतर है, फटाफट डिवाइड करके अपना एक कॉपी बना लीजिए।
जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन में क्या क्या टॉपिक है उसको आप तैयार कर लीजिए। स्यादवाद, सीधा स्यादवाद क्या है बढ़िया तैयार कीजिए। एक एक पेज में एक एक टॉपिक का तैयार कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। एक पोर्शन है आपका भारतीय दर्शन का, दूसरा पोर्शन है आपके पाश्चात्य दर्शन का। और आजकल क्वेश्चन पेपर बहुत सरल आ रहा है मेंस का, फिलॉसफी का बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप चाहो तो इसमें अच्छे से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो 75 नंबर के होते हैं। सोशियोलॉजी तो पुराना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो सोशियोलॉजी को एकदम स्ट्रांग कर सकते हो। छठवां पेपर कहूँ तो ऐसा पेपर है जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है और एक बार मतलब पढ़ के मतलब सिलेबस को चाहे चेंज तो होना नहीं रहता है, तो एकदम परमानेंट इसको तैयार कर सकते हो। क्योंकि देखो ये जो फिलॉसफी है आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, ये पूर्णतः मेंस वाला सिलेबस है, तो इसको याद रखना। आपको प्री टाइम में नहीं पढ़ना सोशियोलॉजी, अगर समय पढ़ सकते हो सब खत्म, लेकिन चाहो तो उसको प्रीलिम्स खत्म होने के बाद आपका 3 महीना गैप होता है, तो उसमें फिर सोशियोलॉजी पढ़ लेना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ये तो छत्तीसगढ़ वाला पोर्सन है, तो जनजाति आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में खत्म होता है, तो आपको इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट आते हैं 7वां पेपर। ठीक, उसमें फर्स्ट है आपका अधिनियम से संबंधित छत्तीसगढ़ के इंडियन और दोनों हैं, एक इंडिया दूसरा सीजी, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तीसरा है शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, ये अभी नया जुड़ा हुआ है सिलेबस में, 7वां सिलेबस में। अधिनियम में आपको दिख जाएगा, ठीक, मानव संसाधन के लिए जो बाल विकास अधिनियम, मानव संसाधन से संबंधित अधिनियम, ठीक, घरेलू हिंसा अधिनियम। तो मतलब आपको सीधा दिया है, टॉपिक दिया है, अधिनियम को पढ़ना है, ठीक। और साथ ही साथ ये देखना है आजकल थोड़ा सा इसको करंट से रिलेट करते हुए लिखना है आंसर राइटिंग में, ताकि नंबर अच्छे से अच्छा गेन कर सको। दूसरा है छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्ली बता दिया गया, छत्तीसगढ़ का अधिनियम लिखा है, जिसमें अच्छा जो 4-5 मेन जो अधिनियम है, जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम, ये 2-4 अधिनियम, वन अधिनियम, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, बस इतना ही करना है। तो बहुत अच्छा पेपर है। हालांकि इतना याद रखना 7th पेपर में मतलब थोड़ा सा नंबर अभी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन आपका 100+ भी हो रहा है, मतलब 100 के आसपास भी आ रहा है, तो भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए आप करंट से जोड़ते हुए आप इसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक संस्था, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल देख लीजिए, आपका मेंस का जो है रेफरेंस बुक से ख़त्म करते हुए आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, और करंट अफेयर के हिसाब से आप उसको मेंस में इंक्लूड करते हुए आपको प्रीलिम्स भी काम आएगा और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी काम आता है। ठीक है, और अभी का जैसा ट्रेंड चल रहा है, तो पुराना आप जो भी RTI से जो कॉपी निकालते हैं, जो भी आपका टॉपर्स का है, उस कॉपी को देखते हुए कैसे लिखते हैं तो कैसे नंबर मिलता है, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है मेंस में, आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आजकल फ्लो चार्ट बनाना है कि डायग्राम बनाना है, ये सब एक्सेट्रा वगैरह, तो इसको कभी और मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतना अपना टाइम और इतना सब कुछ स्पेंड करने के लिए। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। जी, थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। कितना टाइम हो गया था? हाँ नहीं